कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ आज तक पे लाइव जुड़ गए हैं। खुर्शीद साहब, स्वागत है आपका। विदेश मंत्री कह रही हैं कि ये हिंदुस्तानी संभवतः जिंदा हैं। बदूश के एक जेल में आज तक की टीम वहां पर पहुंची और हमने पाया कि वो जेल आईसिस ने तबाह कर दिया है। इस बीच पंजाब से खबर आ रही है कि तमाम परिवार वाले अगले 2 दिन में दिल्ली आने वाले हैं। वो विदेश मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। आप खुद विदेश मंत्री रह चुके हैं, इस पूरी तहकीकात के बारे में आपका क्या कहना है खुर्शीद साहब? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि एक बड़ा दुख का विषय है। ऐसा जब भी कुछ होता है तो पूरा देश एक ही भावना से और एक ही भाषा में अपनी जो कंसर्न है वो व्यक्त करता है। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपने आपस में ही खींचातानी में लग जाएं और जो हमारी भावना है वो हम स्पष्ट ना कर पाए। लेकिन मैंने आपकी जो आपने 2 दिन से आप दिखा रहे हैं, अपने चैनल्स पे दिखा रहे हैं, जो आप वहां से कवरेज लेकर आए हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि वो जेल अब तो वहां बचा नहीं है। लेकिन कब वहां जेल को नष्ट किया गया और जो जेल में कैदी थे वो कहाँ गए, इसकी अभी कोई सूचना तो आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक चिंता का विषय है और चिंता का विषय है इसमें ये शिकायत करना कि वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, मिनिस्ट्री नहीं दे पा रही है, ये उचित बात नहीं होगी, उचित समय नहीं है इसके लिए। हम लोग सब जो कुछ कर सकते हैं, जहां तक कोई पहुंच सकता है, पहुंचकर हम अपने भारतवासी जो वहां पर खो गए हैं या इस समय कहीं छुपे हैं या कहीं किसी के बंदिश में हैं, उन तक पहुंचने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसमें हम सरकार की जो मदद कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। सरकार का दावा यह है कि ये सोच लेना कि ये हिंदुस्तानी मारे गए हैं ये संभव नहीं, क्योंकि इराकी इंटेलिजेंस, इराक की खुफिया एजेंसियां भारत की सरकार को बता रही हैं कि ये संभवतः जिंदा है। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मोसूल खुद गए थे और वहां पे उनका कहना है कि इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने उन्हें बताया कि उनकी जानकारी यह है कि ये हिंदुस्तानी अभी जिंदा है। देखिए, ये कहने के लिए बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर उनको ये सूचना है कि वो जिंदा हैं और सुरक्षित हैं, तो कम से कम उसकी कुछ विस्तार से उसकी कुछ सूचना हमको मिलनी चाहिए। ये दूसरी बात है कि उसको साधारणतः उस सूचना को आम जनता के सामने रखना इस समय संभव ना हो, इसलिए कि उनकी सुरक्षा की समस्या सामने आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं तो जो परिजन हैं उन तक ये बात पहुंच जाए कि हाँ, सिर्फ कही हुई बात नहीं, उड़ी हुई बात नहीं हम दोहरा रहे हैं, बल्कि हमने इस पर कुछ अंदर से, भीतर से कुछ जानकारी प्राप्त करी है और हम सचमुच ये मानते हैं कि वो सुरक्षित हैं और हम जल्द कहीं नहीं कहीं इस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने लोगों को वहां से छुड़ाया है। तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई अंदरूनी आपके प्रयास होते हैं और आपके कुछ संपर्क होते हैं जिससे पहुंचा जा सकता है। किसी भी दल तक पहुंचने की संभावना बनाई जा सकती है। जी, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को और प्रयास करने चाहिए। सलमान खुर्शीद साहब, आप जुड़े हमारे साथ।